हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 28 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 1 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने मैथ और जीके जीएस का जो भी एसएससी जीडी 2018 का जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो भी एग्ज़ाम में जो भी मैथ और जीके जीएस पूछे गए थे उन सभी को ऑल शिफ्ट का मैंने क्लियर कर दिया है। और जो नहीं देखे हैं आप लोग प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिया कि पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ए बी सी डी और ई हैं। वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, डी तथा ई तथा नहीं लिखा, या लिखा है। डी या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बटा है, दिन बटा हुआ है, डे मतलब दिन बटा हुआ है और सब्जेक्ट। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि पहला दिन कैसे स्टार्ट कर रही है, तो सोमवार से शुक्रवार तक, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और क्या हो जाएगा जी, फ्राइडे। 2 2 4 1 5 को हो गया। अब का तो बोल रहा है ना कि डी हो या ई, लास्ट में नहीं होगा, यानी डी यहाँ, डी और ई यहाँ पे नहीं हो सकता है। और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि किया जाने वाला अंतिम विषय नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यानी अंतिम दिन वाला ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाएगा। ई के तुरंत बाद यानी ई पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, मतलब इसी साथ होगा। और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाएगा। डी के तुरंत बाद किसका, बी का अध्ययन किया जाएगा। ए और बी के बीच एक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ए और बी के बीच एक विषय का, देखिए, यानी ए यहाँ पे भी हो सकता है या ए यहाँ पे हो सकता है, यही ना, ए भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बीच में एक विषय हो जाएगा ना अगर इधर रहेगा तो। आगे देखते हैं। फिर सोमवार के बाद वह कौन से तुरंत विषय पढ़ती है। अब देखिए, यहीं से आपको बैठाना है। देखिए, तो यहाँ तो पक्का है कि फ्राइडे को न ई होगा न डी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको कुछ फॉल्ट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस वाली लाइन में। ठीक है, फिर भी देखते हैं बना करके। देखिए, ई और सी का तो क्लियर बोल दिया है कि ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ई के तुरंत बाद सी का, यानी ई और सी जो आएगा लगता रहेगा। मान लीजिए अगर ई यहाँ पे भी होता है, ठीक है, तो सी यहाँ पे होगा। अगर ई यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे होगा, यानी लगातार ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अगर ई और सी को यहाँ रख देते हैं तो फिर क्या करना है, ए और बी के बीच में एक होना चाहिए। तो ए बी के लिए जगह कहाँ बच रहा है, बच रहा है कहीं पे, कि मतलब 3 गो लगातार जगह बच रहा है, तब ना वो बीच में होगा, नहीं बच रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमको कुछ फॉल्ट लग रही है, इसी लाइन में फॉल्ट है, जो भी फॉल्ट है इसी में है। अगर यहीं पे बोल देता ना कि ई के तुरंत पहले सी का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर सही हो जाता। देखिए, आंसर भी मैंने देख लिया है, तो आंसर कौन सा भी मैं बता दूँ, वैसे सही होता। देखिए कैसे, अगर सी यहाँ ना होकर के यहाँ हो जाता और ई यहाँ हो जाता तब जाकर सही होता। देखिए, सी के बाद ई पढ़ाया जाता है, ये सही है यहाँ तक। ठीक है, अगर ये हो जाता तो फिर क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में एक का अध्ययन किया जाता है। ए और बी के बीच में एक का अध्ययन, यानी ए यहाँ पे और डी और बी यहाँ पे। ठीक है, अभी भी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, बट इस लाइन से कंफर्म हो जा रहा है कि ये यहीं पे होगा। देखिए, बोल रहा है ना यहाँ पे कि डी के तुरंत बाद बी का, यानी डी यहाँ पर रहेगा तब है ना। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। आगे प्रश्न क्या बोला, सोमवार के बाद वह कौन सा विषय तुरंत पढ़ाएगी। तो मंडे को सी पढ़ा रही है तो ट्यूजडे को का ई पढ़ाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। यहाँ पे फॉल्ट है भाई, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी एग्जाम हॉल में बैठे आपको कोई भी डाउट लगे तो उसका लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर। इंग्लिश में दिया है तो इसे डरिएगा मत, ये बिल्कुल मतलब हिंदी में और कहेंगे तो भोजपुरिया में बता देंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है। बोला है यू से लेकर जेड तक, और यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाला लोग समझना चाहिए भाई, जब हम बिहार बोर्ड से होकर के हम ये इंग्लिश मीडियम वाला को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको समझने में क्या जाता है। ठीक है, देखिए दिया है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कितना है, वो 2 2 4 6 लोग हैं। ये सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर सच दैट ईच वन इज फेसिंग अनदर वन। मतलब 6 लोग हैं जो कि एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके। ठीक है,
तो चलिए 6 लोगों को बैठाते हैं यहाँ। 6 लोगों को कैसे बैठाना है भैया? तो यहाँ पे 1 2 3 4, अच्छा 2 को यहाँ इधर उधर बैठा सकते हैं, ठीक है, आमने सामने। ये आमने सामने हो गए। अब आगे देखते हैं। एक्स इज बिटवीन जेड एंड भी। एक्स जो है जेड और भी के बीच में है, ठीक है, या तो यहाँ भी होगा या तो, ठीक है, जेड और भी के बीच में है। यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। यू जो है, यू सेकेंड है लेफ्ट किसका? एक्स के लेफ्ट में दूसरा है। तो एक्स इधर किधर हो जाएगा? इधर देख रहे हैं सब, तो एक्स कहाँ हो जाएगा, किसके बाएं होगा? तो एक्स यहाँ पे होगा, तब ना दूसरा होगा या, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, यानी वाई के दाएं दूसरा है, तो वाई के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे प्रश्न क्या बोला है? हु इज फेसिंग एक्स, मतलब एक्स के सामने कौन है? चलिए देखते हैं अब। और देखिए, अगर हम यू को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, तो यू बैठाएंगे यहाँ पे, तो कहाँ बैठेगा? वाई यहाँ पे बैठेगा, और एक्स कहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि एक्स के पहले, अरे यार यहाँ पे गलत हो गया, एक्स यहाँ पे थोड़ी ना, ये गलती हो जाएगा। यू के दूसरा बना है तो यू के एगो छोड़ देंगे जाना, तब ना एक्स यहाँ पे ना होगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, एक्स के पहले क्या होना चाहिए? या तो जेड या भी, फिर बाद में एक्स कहाँ है? तो भी और जेड के बीच में। तो देखिए एक्स भी और जेड के बीच में है, तो ये तो नहीं पता है ना कि कहाँ भी बैठेगा कहाँ जेड बैठेगा। या तो यहाँ भी या जेड होगा, या तो यहाँ पे भी और जेड होगा, कोई एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बल्कि एक्स होगा, ठीक है। अब बचा कौन जी? डब्लू। तो डब्लू कहाँ रहेगा? यही जगह खाली है वो, तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो अब प्रश्न क्या बोला? एक्स के आमने सामने कौन है? तो एक्स के सामने कौन है? तो एक्स के सामने कौन है? डब्लू है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिगर में जब तक कंफर्म ना करे या वाला यहाँ पर लिखते रहना, ठीक है। अगला प्रश्न है, 6 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन अ क्लोज्ड सर्कल फेसिंग द सेंटर सच दैट ईच वन इज फेसिंग अनदर वन। मतलब 6 फ्रेंड है जो कि एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ मुँह करके, ठीक है। यहाँ पे गोल मेज मैंने बना दिया। इसमें कितने लोग हैं जी? 6 लोग, 1 2 3, अरे यार छोटा हो रहा है, ठीक है, 6 लोगों के लिए सीट बैठा दिया यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है? पी इज फेसिंग एस। पी जो है एस के सामने है, यानी पी अगर यहाँ पे हो जाता है तो एस यहाँ पे है, ठीक है, आमने सामने है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। आर जो है पी और क्यू के बीच में है, ठीक है। या तो पी यहाँ रहेगा या क्यू रहेगा, या तो यहाँ क्यू या पी, लेकिन बीच में आर रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, यू इज बिटवीन पी एंड टी। यू इज बिटवीन पी एंड टी। यू जो है बिटवीन है पी और टी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी नोट कन्फर्म, यहाँ पे भी टी हो सकता है और यहाँ पे भी पी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? यू इज बिटवीन पी एंड टी हु इज सिटिंग राइट ऑफ एस। यानी जो यू है वो एस के राइट में है, यानी एस के दाएं। तो दाएं कहाँ जी? यू हो जाएगा यहाँ पे, यही ना होगा। अब देखिए यू के बाद, और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है जी? एस जो है, सॉरी, यू जो है एस के दाएं है, तो दाएं कहीं भी हो सकता है ना। और यहाँ पे क्या बोला है? यू जो है पी और टी के बीच में है, तो पी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो टी यहाँ पे होगा, और तब ना एस के दाएं यहाँ पे यू होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच में आर। तो पी ये हो गया तो क्यू यहाँ पे होगा, उसके रुके रुके रुको, पी हो गया वहाँ पे, तो क्यू यहाँ पे होगा, यार यहाँ पे हो जाएगा। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है प्रश्न है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। यानी आर के राइट साइड में तुरंत कौन है? आर के बाएं, अरे सॉरी, आर के दाएं कौन है? तो क्यू है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश है इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्यू, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला दे रहा है, पूछ रहा है कि यहाँ पे अगला कौन सा होगा। देखिए श्रृंखला किया जा रहा है, पी के बाद आर दे रहा है, मतलब एक छोड़ दिया, फिर आर के बाद टी, फिर यहाँ पे एस छोड़ दिया, मतलब एक छोड़ा है, टी के बाद भी एक छोड़ा है, भी के बाद एक छोड़ा है, तो एक्स के बाद एक छोड़ेगा तो वाई छोड़ देगा, मतलब तो फिर क्या होगा? जेड होगा। जेड कहना कहना ऑप्शन में, ऑप्शन में भी ध्यान दे रहा है ना, तो जेड है वो एकरा में वो एकरा में, यानी ये दोनों कर जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब अगला वाला हम क्या किया है? तो सी है, सी कितना पे होता है? 3 पे, एफ 6 पे, यानी 3 का अंतर, फिर आई 9 पे, यहाँ पे भी 3 का अंतर, एल 12 पे, यानी 3 का अंतर चल रहा है, तो वो होता है 15 पे। तो 15 3 18 हो जाएगा ना अगला। तो 18 पे कौन होता है? 18 पे कौन होगा जी? आर होगा। 18 पे आर है ना होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड और आर।
क्या नाम है, ऑप्शन 4 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डी बराबर 3 लिख रहा है, ठीक है। डी आता है 4 पे, बट एगो और है तो एगो घटा के लिख दिया 3। जी आता है 7 पे, लेकिन एगो एगो जी है तो मतलब एगो घटा दिया, तो कितना लिख दिया जी, इसको 6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ यू एन, तो एफ को 6, यू को 21, एन को 14, अगर लिखेंगे तो आएगा यहाँ पे 41, जोड़ देंगे सबको तो, ठीक है। जोड़िए कर लिख रहा है 41, बट कब वर्ड है 3 गो, तो 3 घटा दे रहा है, यानी कितना लिख दे रहा है 38। उसी तरह इस सब का जोड़ करके इसमें से कितना घटा देंगे, 2 2 4 6 8 9, यानी -9 कर देंगे। सबको जब जोड़ेंगे तो देखिए पी का कितना होता है 16, आर का 18, ई का 5, एस का 19, आई का 9, डी का 4, फिर इधर आइए ई का 5, एन का 14, टी का 20, ठीक है। जब इन सबको जोड़िएगा तो आएगा 110, 110 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 101, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें भी फिगर दिया गया है, पूछ रहा है कि श्रृंखला का अगला सा यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। देखिए इसमें कौन पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ऐसे किया है पहला वाला में, ठीक है, ऐसे किया है 2 गो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इधर किया है, दूसरा वाला हम क्या कर दिया, इसको हटा करके कहाँ कर दिया, यहाँ पर कर दिया फिगर जस का तस रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा वाला हम क्या कर दिया, फिर इस पार कर दे रहा है। फिर तो चौथा वाला हम क्या करेगा, इस पार करेगा, मतलब चौथा वाला हम कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करके मतलब ऐसे, ये कहाँ रहेगा जी, इस पार आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं 2 गो में दिया है, तो अब देखिए अब कैसे निकालेंगे आगे। तो देखिए यहाँ बीच में देखेंगे ना, अगर ये कैसे कर दिया, इसको घेरेंगे तो यहाँ पे दिया है, पहला वाला में यहाँ पे दिया है, और दूसरा वाला हम क्या कर दे रहा है, यहाँ पे कर दे रहा है। तीसरा वाला में कहाँ कर दे रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तीसरा वाला में क्या है ना यहाँ पे, तो चौथा वाला में कहाँ कर देगा, यहाँ पे कर देगा, यानी नीचे कर देगा, ठीक है। तो क्या नाम है, ऑप्शन 3 में यहाँ पे देख सकते हैं, और किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, फूल, लाल और कपड़ा को एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझाना है। देखिए लाल, लाल तो कपड़ा भी हो सकता है, लाल फूल भी हो सकता है, पर ये कंफर्म नहीं है कि पूरा फूल जो है लाले होगा, यानी कुछ फूल क्या हो सकता है, लाल हो सकता है। कपड़ा भी पूरा कपड़ा लाल थोड़ा ना होता है, कुछ कपड़ा लाल हो सकता है, यानी ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। ये हो गया मान के चलिए कपड़ा, ये हो गया फूल, और ये हो गया लाल। ऐसा देख लीजिए क्या फिगर में, ऑप्शन 3 में, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन एवं निष्कर्ष से है, बोला है कि सभी गेंदे नाव है। ये जो सभी गेंदे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ बना रहे हैं, सभी गेंदे का आज ये गेंदा होगा, तो क्या है, नाव है, ठीक है, ये नाव है। अब आगे क्या बोला है, सभी नावें कार है। सभी नाव जो है ये क्या है, कार है, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं, कथन हो गया, निष्कर्ष कब दिला है 3 गो। बोला है कुछ कार्य गेंद है, कुछ कार्य जो है गेंद है, बिल्कुल है, कार के अंदर है ना गेंद है, ये वाला पार्ट तो गेंद है ना है, आई सभी बड़का वाला के अंदर है, यानी ये सभी कार हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ गेंदे हैं, तो क्या है, कुछ कार गेंद है ना, तो ये पहला हो जाएगा सही। सभी गेंदे कार हैं, सभी गेंदे कार हैं, बिल्कुल हैं, सभी गेंदे कार हैं। ये जो है सभी गेंद जितना इतना गेंदे हैं, तो ये क्या है, कारे ना है, कारे के अंदर ना है, तो यानी ये क्या है, कार है, ये भी सही। तीसरा देखिए, सभी कारे गेंद हैं। बोला निष्कर्ष कि सभी कारे गेंद हैं, तो सब कार थोड़ी ना गेंद है, कुछ पार्ट ना यहाँ पर कार का गेंद है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गलत है। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सही है, मतलब कौन ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 4, निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न, ये पैटर्न दिया है फिगर, ठीक है। इसमें बोल रहा है ना कि यहाँ पे गैपिंग जो है इसमें कौन सा लेटर होगा, तो अरे मतलब कैसा पैटर्न होगा, ठीक है। तो पैटर्न अगर देखेंगे, इसको 4 पार्ट में अगर बांटेंगे ना, देखेंगे तो इसका अपोजिट ठीक यहाँ पे कर दिया है, किया है, ठीक है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, या ऐसे नहीं करने आ रहा है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये वाला जो है ना थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब 45 डिग्री घुमा दिया, तो यहाँ पर कर दिया, तो इसका भी हम 45 डिग्री घुमा देंगे इधर, ठीक है। तो कैसा बनेगा भैया, तो देखिए तो आपके मन में जो भी आए, मतलब जैसे भी लॉजिक बढ़ा सकते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट वाला ही हम कर देते हैं, तो ये वाला कोना से आया है, तो इधर से कहाँ जाएगा, कोना पे जाएगा, ठीक है। ये वाला मिल गया है, तो ये वाला मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अरे यार सीधा मिल जाओ, मिल गया, ठीक है, मिला हुआ रहेगा। फिर आगे देखिए आगे का क्या है, तो ये वाला जो है ऐसे आया हुआ है, तो यहाँ से कैसे होगा, ये वाला ऐसे आएगा, फिर ये वाला ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये वाला वो ऐसे है, मतलब दोनों कोना का मिला रहा है, तो यहाँ पे दोनों कोना का मिला लेंगे। तो कि ये वाला फिगर कहाँ दिखेंगे, ये इतना पार्ट कि क्यों ना ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, ये दिया गया फ्रांस का पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी है जो पेरिस है, ठीक है, फ्रांस देश है उसका राजधानी पेरिस है। तो इसी प्रकार बोल रहा है कि राज्य मतलब देश और राजधानी इसमें से कौन सा है इसी युग में के अनुरूप। तो क्यूबा का हवाना, जी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूबा का हवाना होता है। वैसे ही आगे देखेंगे तो ईरान का रियाल जो है मुद्रा है। भारत का मुंबई क्या है, एक शहर है। चीन का युआन एक क्या है, ये शहर है। चीन का बीजिंग यहाँ पर राजधानी हो जाएगा, ठीक है। भारत का न्यू दिल्ली। यहाँ पे ईरान का कहाँ होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इंग्लिश में दिया है बट इसको हम हिंदी में समझेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है ना कि ये श्रृंखला दिया गया है, ठीक है। इसमें दो कोष्टक दिए गए हैं, ये हो गया एक, एक यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि उस श्रृंखला के अनुरूप कौन सही है कौन गलत है या दोनों सही है, ये पूछ रहा है। देखिए चलेंगे हम, एक से एक किया है यानी एक जोड़ा, फिर यहाँ पे एक से दो किया है यानी यहाँ पे जान रहे हैं क्या कर रहा है, एक से गुणा एक में, ठीक है। तो एक हो गया, फिर कर रहा है मतलब एक दूसरे संख्या का जितने ही स्टेप बढ़ रहा है उतना ही बार कर रहा है। देखिए पहले में क्या किया है, एक से गुणा किया है, दूसरा में एक दूना के दो, फिर तीसरा में दो तिहाई छः, तीन से गुणा कर रहा है, चौथा स्टेप में चार से, छः चौके 24, यानी पिछली संख्या से ठीक अगले में जितना जिन स्थान पे है उससे गुणा कर रहा है, ठीक है। फिर 24 से 5 में करेगा, 5 में ना करेगा, तो 5 में करेगा तो 120 होना चाहिए, यानी ये गलत है। फिर 120 से 6 में करेगा 720, सही है। फिर 720 से कितना में करेगा, तो 720 में आपको करेगा 7 से, ठीक है। तो 7 से करेगा तो 5040 आ जाएगा। फिर 5000, ये वाला मतलब सही है। 5040 से करेगा आपको, फिर 7 में यहाँ कर दिया तो फिर यहाँ में क्या करेगा 8 से करेगा, तो ठीक है। 5 8 40, 4 8 32, यानी ये भी सही है। तो यानी दोनों कोष्टक में कौन सही है, पहला कोष्टक जो है गलत है बाएँ से यानी लेफ्ट से, ठीक है। दूसरा सही है। तो देखिए क्या नाम है, बोला द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन इनकरेक्ट एंड द सेकेंड इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। यही बोल रहा है, यही कह रहा है कि पहला जो है करे जो ब्रैकेट है लेफ्ट से यानी बाएं से वो सही है या वो गलत है और दूसरा सही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक से गुणा किया है, यहाँ से दो से गुणा किया है, यहाँ से तीन से, यहाँ से चार से, यहाँ पाँच से, ऐसे करते चला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, ये बोल रहा है कि किस फिगर में निहित है, एन टाइप पे है, एन वाला फिगर किस में निहित है। तो देखिए भैया ये पहले के ऑप्शन में मिल गया हमको, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। वो सही हो गया तब आगे देखने का क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे भी अगर देखेंगे तो मिलेगा भी नहीं इधर, देख सकते हैं है किसी में। अगला प्रश्न है AIM है, ठीक है। इसका दर्पण मतलब मिरर इमेज पूछ रहा है। तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा जी, ये शुरू वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा। तो ए का उल्टा कैसे होता है, वैसे ही ना होता है, जस के तस होता है। आई भी जस के तस से होता है, एम भी जस के तस से होता है। यानी क्या हो जाएगा, सिर्फ अपना स्थान बदल देगा, शुरू वाला लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला में शुरू में, यानी AIM उल्टा हो जाएगा। किधर है AIM, ऑप्शन 2 में। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ मिरर इमेज ही पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि हुवेयर का जो संबंध प्लेस से है वही हुएन का किससे है। हुवेयर मतलब कहाँ जाना है, मतलब किस स्थान पे, ठीक है, यही समझना। कहाँ तो स्थान मतलब कहाँ जाना है, तो हुएन तो कब जाना है, तो कब मतलब का समय, यानी कब जाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भैया ये फिगर दिया है, ठीक है। इसमें बोल रहा है ना कि जो बिंदीदार दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा होगा ये बीच वाली पार्ट में। तो बोल रहा है कि यहाँ से मोड़ देने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो देखिए किधर भी मोड़ेंगे अगर तो ये वाला आएगा, जब ये लाइन तो सेम है, तो यानी ये लाइन जब सेम है तो ये लाइन सेम टू सेम ऐसी पहले तो ये फिगर रहेगा ना, ये वाला फिगर जस के तस रहेगा, ठीक है। ये वाला जब लाइन आएगा इधर से ये वाला जब पार्ट आएगा ये वाला, तो ये वाला कहाँ आएगा, इसी पे आएगा, क्योंकि सेम बराबर दोनों दोनों तरफ, ठीक है। तो ये वाला लाइन जस का तस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जब आएगा ये वाला, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ना लास्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला जो नीचे वाला है ये कहाँ रह जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा जी, यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसका फिगर किस में है, यही नहीं बनेगा, तो ऑप्शन एक में भी नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा में भी नहीं है, तीसरों में नहीं है, उड़लनिया है, चौथा में यहाँ पे देख सकते हैं है, ठीक है। चौथा में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, चौथा में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 9 है, 9 का संबंध जो 100 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे तो 9 दिया था और 9 अगला में क्या दिया है, 9 + 1 करके स्क्वायर कर दे रहा है, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 लिखा है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 13 है तो 13 + 1 कर देंगे और 14 हो जाएगा, 14 के स्क्वायर लिख देंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 200, 256
सरिया 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196, 16 का 256 होता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन क्यों ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, ये श्रृंखला जो मतलब एक लेटर दिया गया, ठीक है, इसको बोल रहा है ना, SQARE को लिख रहा है ये, ठीक है। तो इसको बोल रहा है ट्रायंगल को मतलब क्या लिखा है, स्क्वायर को मतलब ये लिख रहा है, ट्रायंगल को क्या लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, मीनिंग बाई मीनिंग देखना है। ठीक है, कि पहला में कितना बड़ा है, दूसरा में कितना बड़ा है, चौथा में कितना बड़ा है, सब देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ऑप्शन पे देखेंगे तो UTL सब में कॉमन है। ठीक है, यानी UTL सब में होगा। ठीक है, अब चौथा वर्ड देखते हैं, तो चौथा वर्ड में क्या किया है। तो देखिए पहला में अगर देखेंगे ना, तो यहाँ एस है, तो एस देखिए कैसे कर रहा है ये, मैंने एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एस कितना होता है जी, 19 होता है। T 20, यानी पहला वाला में एक बढ़ा रहा है। दूसरा वर्ड पे Q 17 होता है, एक्स होता है कितना, एक्स होता है आपको 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाया जी, अरे यार एक्स पे कैसे चला गया, दूसरा इसमें है एस ना, एस है, एस है, एस है यहाँ पे, तो 19 हो जाएगा। फिर तीसरा में यानी 2 बढ़ा रहा है, पहला में 1 बढ़ाया, दूसरा में 2। यहाँ क्यू होता है 17 और यहाँ पे दिया है एक्स, तो 17 होता है एजा, अरे यार बार बार गड़बड़ी हो रही है यार। यू होता है आपको कितना पे, TU, यानी 21 पे, और एक्स कितना पे होता है 24 पे, यानी यहाँ तीसरा लेटर में 3 बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही चौथा में 4 बढ़ाएगा, पाँचवा में 5 बढ़ाएगा, छठवा में 6 बढ़ाएगा, सातवां में 7 बढ़ाएगा। ठीक है, तो टी अब देखिए पूरा का लिखिए देता हूँ यहाँ पे। टी यानी पहला पे है, तो पहला पे कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, तो टी तो क्या हो जाएगा U। आर एक दूसरा पे है तो 2 बढ़ाएगा ना, +2 करेगा, तो आर क्या हो जाएगा, 18 होता है, 18 2 20, यानी टी हो जाएगा। आई होता है 9, तीसरा पे है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 पे कौन होता है एल। फिर ए है चौथा पे, तो 1 4 कितना होता है 5, पाँचवा पे कौन होता है जी ई, आता है। एन आएगा 14 पे, 14 पे आइकन अक्षर पे 2 2 4 1 पाँचवा पे है, तो 14 5 19, यानी एस हो गया आगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जी है 7 पे, जी 7 पे आता है। आप इसमें कितना पे है, तो 2 2 4 2 2 4 2 6 पे, 6 पे, तो 7 6 13, 13 पे कौन होगा एम। एल है 12 पे, 12 पे इसमें 7वां पे है, तो 12 7 19, यानी यहाँ पे भी एस होगा। ठीक है, इसमें 8 जोड़ाएगा, तो 5 8 कितना हो जाएगा 13, यानी एम होगा, क्वेना में है। तो आप देख सकते हैं UTLE, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 में ही है, अब बाकी सब किसी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अभी कितना लोग तो देख लिए हैं, आंसर देख लिए हैं, चलिए देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए बट कैसे होगा ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे अलग हुआ है, तो भी कितना, भी है एक्स है जेड है, इसमें क्या किया है एक एक का गैपिंग है, डब्ल्यू छोड़ दिया इसमें, फिर वाई छोड़ा, फिर इसमें भी कहा है एक एक का गैपिंग है। इसमें देखिए CDE, इसमें तो यहाँ पर 2 का गैपिंग है, यहाँ 1 का भी गैपिंग नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक एक का गैपिंग है, यानी सब में एक एक का गैपिंग है, बल्कि यहाँ पे कोई भी फ्लो रूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये श्रृंखला दिया गया है, कुछ बोल रहा है कि निम्न श्रृंखला में संबंधित नहीं है, मतलब कौन श्रृंखला का रूल पालन नहीं करा। चलिए देखते हैं, तो देखिए क्या किया है, 3 इतना का एजा कितना जुड़ा है 3, एजा कितना जुड़ा है 3, फिर एजा तो 3 जुड़ा है, एज को 3 जुड़ा है, मतलब 3 3 का गैपिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे 3 का, देखते हैं कहाँ 3 का गैपिंग है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 का गैपिंग नहीं है, 4 का गैपिंग है, यानी यहाँ 27 होना चाहिए था, बट 28 है, तो ये 28 वाला क्या हो जाएगा गलत, यानी ये श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे ही जहाँ 27 होता था, 27 3 30, ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, आप लोग देख लिया ऑप्शन 1। अगला प्रश्न बोला कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। देखिए कैसे अलग है, 9 से ये डिविजिबल है, 7 से, रुकिए रुकिए, 9 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, 7 से ये नहीं कटेगा, और रुकिए रुकिए रुकिए, वैसे भी नहीं है तो एक और से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, 3 से 27 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा। यहाँ पे मेन रूट जानते हैं क्या किया है, 9 का ये क्यू कर दिया है। ठीक है, ये 7 का क्यू यहाँ पे 343 होना चाहिए, बट दिया है 345। यहाँ पे देखेंगे तो 3 का क्यू है, यानी ठीक पहली संख्या का दूसरा वाला क्या है क्यू है, 5 का क्यू 125, ये वाला क्या है भैया 345, ना क्यू है ना कुछ है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत, यही ना हो जाएगा। ठीक है, सबसे अलग यही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये श्रृंखला दिया है, बोल रहा है कि अगला यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ऊपर वाला में देखेंगे तो क्या है, 2 4 6 8 10 12, यानी 2 2 का गैपिंग चल रहा है, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ऊपर है। फिर नीचे देखिए 3 5 7 9 11 13, यानी 2 2 का नीचे भी, तो 13 2 15, 14/15 आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण बोल रहा है ना कि इसमें से किसको आपस में, किस चीज़ को आपस में बदल जाया जाए कि ये समीकरण सही हो जाए, यानी 910 के बराबर आ जाए।
ठीक है। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, किसको, हम प्लस एंड माइनस को देखते हैं, प्लस एंड माइनस को। तो देखिए 100/10 है, ठीक है, 10 × 100 है, तो ये 100/10 यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस चेंज करना हमको ना, और 10 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 यहाँ तक क्लियर। या माइनस है तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है। तो प्लस कर देंगे जब, तो 1000 में से 1000 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। और इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 910 बचेगा, यानी ये सही हो जाएगा। प्लस और माइनस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में बक कैले है, मतलब लिखला है कि पहले जो मतलब एक और है इसमें, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से 3 गो सेम है और एगो अलग है, तो वही डिफरेंट है, मतलब तो वही अगला छटना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर जब देखेंगे ना, तो कौ का नीचे से देख लेते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कौ का, तो कौ का फीमेल वर्ड, कौ होता है मेल, और फीमेल वर्जन उसका क्या होता है, हेन होता है। ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर। लायन का लायनेस। बट बियर का क्या होता है, बियर का क्यूब नहीं होगा। तो किसी ना किसी प्रकार ये तीनों सेम है ना, तीनों सेम क्या है, सेम है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। चलिए अलग ही नहीं छटना था, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अलग छटा गया ना। अब बियर का क्या होता है, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है कि बियर का जो है फीमेल वर्जन क्या होगा, मतलब बियर का फीमेल क्या होगा, ठीक है। कथन एवं निष्कर्ष बोल रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तय करना है कि कौन से कथन निष्कर्ष का अनुसरण करता है। बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ है जी, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, मुंबई में। अब मुंबई जो है भारत में है, मुंबई कहाँ है, भारत में। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में, पूरा भारत हो गया तो इसके अंदर है ना गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है, सही है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिया गया है 4 गो है, इसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार समान है, एक अलग है, उसे छटना है। देखिए यहाँ फोर्स दिया गया है, फोर्स क्या होता है, फोर्स मीन्स बल, वॉल्यूम है, पावर है, ठीक है। एक दिया है वोल्ट, तो वोल्ट क्या है भैया, ये मापने वाली इकाई हो गई यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर मतलब इसमें अलग यही ना हो जाएगी, ऑप्शन 2, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक और बात मैं बोल दूं कि मैथ और जीके जीएस का मैंने ऑल शिफ्ट का क्लियर कर दिया है, जो नहीं देखे हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रश्न आपको फंसता है अगर इसमें, ठीक है, मेरे वीडियो के संबंध में कोई फंसता है तो आप लोग अगर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, कि ये प्रश्न थोड़ा सा भी फिर से बता देना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा।